हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 11 मार्च 2021 और इस वीडियो में हम 11 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न डिस्कस करेंगे। आज का अपना पहला सवाल है, भारत और स्वीडन इन दो देशों की आभासी बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारत और स्वीडन इन दो देशों के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और स्वीडन का प्रतिनिधित्व किया है स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने। और इस आभासी बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों और आपसी हित के अन्य क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नरेंद्र मोदी। स्वीडन, मैप में देखिए यहाँ पे है स्वीडन, ये है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। पीएम इज स्टेफन लोफवेन एंड करेंसी ऑफ स्वीडन इज स्वीडिश क्रोना। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 दिवसीय राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव राज्य के गुड़ उत्पादक को दुनिया में नई पहचान देने के लिए आयोजित किया गया था। साथ ही इसके माध्यम से सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और व्यापक बाजार उपलब्ध कराकर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास करती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूपी और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मैप में देखिए यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर का और जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर का राज्य है। इसकी सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और नेपाल से जुड़ी हुई है और गंगा, यमुना, बेतवा, केन, चंबल, घाघरा, गोमती, सोन आर द मेन रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, आईसीसी का दूसरा प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2021 पुरस्कार किसे मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आर अश्विन। इमेज देखिए, यह है आर अश्विन और आईसीसी ने हाल ही में जनवरी 2021 से प्लेयर ऑफ द मंथ यह पुरस्कार स्टार्ट किया है और जनवरी मंथ में पहला पुरस्कार मिला था ऋषभ पंत को और अब आईसीसी का दूसरा प्लेयर ऑफ द मंथ यह पुरस्कार मिला है आर अश्विन को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, कौन सा दिवस हर साल भारत में जन औषधि दिन के रूप से मनाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 7 मार्च। 7 मार्च यह दिवस हर साल भारत में जन औषधि दिन के रूप से मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों और प्रसार तथा इसे और गति देने के लिए पहली बार 7 मार्च 2019 में पहला जन औषधि दिवस मनाया गया था। भारतीय जन औषधि योजना या PMJAY की घोषणा भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 में की गई थी और इस योजना में सरकार द्वारा जन औषधि स्टोर्स बनाए गए हैं जहां उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है जिसका मूल्य बाजार मूल्य से 30 से 50% कम रहता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7 मार्च। अगला सवाल, आईपीएल के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है, आईपीएल का 13वां संस्करण 2020 में दुबई में हुआ था। 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण भारत के कुल 6 शहरों में खेला जाएगा। 2021 के आईपीएल में कुल 12 टीम्स शामिल होगी और पहली आईपीएल स्पर्धा राजस्थान रॉयल्स ने जीती थी। तो इसमें से गलत या असत्य कथन है ऑप्शन नंबर 3, 2021 के आईपीएल में 12 टीम शामिल होगी, यह कथन गलत है। 2021 के आईपीएल में सिर्फ 8 टीम शामिल होगी और 2022 से आईपीएल में कुल 12 टीम शामिल होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आईपीएल का 13वां संस्करण हाल ही में 2020 में दुबई में खेला गया था और इसमें मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की थी और 2021 में आईपीएल का 14वां संस्करण है और ये भारत के कुल 6 शहरों में खेला जाएगा। ये 6 शहर कौन से हैं? तो इसमें अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आईपीएल की बात आई है। आईपीएल का लॉन्ग फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल बीसीसीआई की प्रोफेशनल T20 लीग है। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और पहली बार आईपीएल खेली गई थी 2008 में और 2008 में आईपीएल जीती थी राजस्थान रॉयल्स। इस संघ ने पिछली बार आईपीएल 2020 जो 13वां संस्करण था वो दुबई में हुई है और दुबई में इसका आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच किया गया था। इसमें मुंबई इंडियंस ने फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर आईपीएल जीती थी। अगला सवाल, किस बैंक द्वारा हाल ही में ऑपरेशन ट्विस्ट नामक मुहिम शुरू की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई। आरबीआई द्वारा हाल ही में यह ऑपरेशन ट्विस्ट नामक एक मुहिम स्टार्ट की गई है। आरबीआई की देश की
आर्थिक हालत सुधारने के लिए आरबीआई ने यह ऑपरेशन ट्विस्ट नामक एक मुहिम शुरू की है। यह आरबीआई का एक बड़ा मौद्रिक कदम है। यह अभियान आरबीआई ने खरीद के तहत 20,000 करोड़ रुपए की कुल राशि और बिक्री के तहत 15,000 करोड़ रुपए के लिए खुले बाजार संचालन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री करने के लिए चलाया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आरबीआई। आरबीआई लॉन्ग फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इज दी 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगला सवाल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत और डैश इन दो देशों को जोड़ने वाले मैत्री पुल का उद्घाटन किया है। मैत्री पुल या मैत्री सेतु। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बने पुल यानी मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है जो दक्षिण त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा और यह पुल तकरीबन 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण 2017 में शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। बांग्लादेश मैप में देखिए, यह है बांग्लादेश, कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद, पीएम इज शेख हसीना एंड करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज टका। अगला सवाल, स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? यह स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 यह कंपटीशन हाल ही में 2 से 7 मार्च 2021 के बीच स्विट्जरलैंड में संपन्न हुए और इसमें महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है कैरोलिना मारिन ने। कैरोलिना मारिन स्पेन की है, स्पेन की बैडमिंटन प्लेयर है और इसी ने स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में भारत के पीवी सिंधु को अंतिम मैच में हराकर महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैरोलिना मारिन। इमेज देखिए, यह है कैरोलिना मारिन और यह है भारत की पीवी सिंधु उपविजेता रही है और यह है विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क का बैडमिंटन प्लेयर और इसने इसी स्विस बैडमिंटन ओपन 2021 कंपटीशन में पुरुष एकल खिताब जीता है। अगला सवाल, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 तीरथ सिंह रावत। इमेज देखिए, यह है तीरथ सिंह रावत और इसके पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और हाल ही में उत्तराखंड में निर्माण हुए राजकीय संकट की वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजीनामा दिया था और इनकी जगह लेंगे अब तीरथ सिंह रावत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड मैप में देखिए, यहाँ पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। इसकी कैपिटल 2 है, एक है गैरसैंण समर कैपिटल और दूसरी है देहरादून विंटर कैपिटल। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत। इसकी विधानसभा में 71 मेंबर्स है और 5 मेंबर्स लोकसभा में और 3 मेंबर राज्यसभा में उत्तराखंड से इलेक्ट किए जाते हैं। अगला सवाल, भारत का पहला वन उपचार केंद्र हाल ही में किस राज्य में स्थापित किया गया है? वन उपचार केंद्र या इसी को फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी कहा जाता है और यह हाल ही में उत्तराखंड इस राज्य में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत में यह बनाया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके रिवाइटल प्रभाव पर शोध के बाद वन चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। यह लगभग 13 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इमेज देखिए, यह है उत्तराखंड में बना देश का पहला चिकित्सा केंद्र या फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। अगला सवाल, किस बैंक ने हाल ही में स्मार्टअप उन्नति नामक अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इस बैंक ने हाल ही में अपना स्मार्ट उन्नति नामक एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान एचडीएफसी बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन यानी 8 मार्च इस दिन के अवसर पर स्टार्ट किया है और यह कार्यक्रम या यह अभियान एचडीएफसी बैंक ने महिला उद्यमियों की मदद करने के लिए स्टार्ट किया है। इसके तहत एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ महिला अधिकारी पूरे 1 साल तक महिला उद्यमियों को उनके कारोबारी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सलाह मशवरा के जरिए मदद करेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ये भारत की एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1944 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी के सीईओ है शशिधर जगदीशन। अगला सवाल, आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय T20 रैंकिंग में भारत कितवें नंबर पर रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 दूसरे। हाल ही में आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय T20 रैंकिंग जारी की है। इसमें पहले नंबर पर रहा है इंग्लैंड यह देश, दूसरे नंबर पर अपना भारत है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरे। आईसीसी लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1999 को और हेडक्वार्टर है दुबई में
और आईसीसी के अभी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का उत्तर सवाल था, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से किस साल सम्मानित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2008। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 इस वर्ष में भारत रत्न इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आज के वीडियो का सवाल, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य को भिखारी मुक्त बनाने के लिए बेगर फ्री नामक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन आर गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल और आसाम। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।